Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. Guys, Ruchi Soya, well-known company, has come up with its FPO, which is ending on Monday, March 28th. Yes, you heard me right, guys. It's already launched and it's going to end. The last day of subscription is Monday. So hurry up, rush, apply, and don't miss the opportunity. So guys, is this actually the opportunity और इट्स अ मिथ दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी? यही रिव्यू हम करने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में कि एक्चुअली रुचि सोया का ये एफपीओ एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं और क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं इस एफपीओ के बारे में। हियर ऑन योर स्क्रीन, IPO opened on 24th of March 2022, will be closing on 28th March 2022. Basis of allotment date would be 31st March 2022. Initiation of refund would be 4th April 2022. मतलब अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपके अकाउंट में वापस पैसा क्रेडिट हो जाएगा 4th अप्रैल को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट वुड बी ऑन 5th अप्रैल अगर अलॉटमेंट मिलता है तो। And IPO would be listed on 6th of April 2022. This is book built issue type. Face value of this one is ₹2 per equity share. IPO price on which it is launched is 615 to 650 rupees per equity share. Market lot for minimum one lot आपको अप्लाई करना होता है जिसका मिनिमम साइज इज 21 शेयर्स, यानी कि एक लॉट 21 शेयर्स का है जो मिनिमम आपको अप्लाई करना होगा। It would be listed on both BSE and NSE. QIB shares offered इसमें है 50% of the net offer, retail है 35% and HNI है 15%. As I already told you, minimum lot is of 21 shares, which would be 13,650 rupees, and maximum would be 14 lots, that is 294 shares, 1,91,100 rupees. If we talk about promoter holding, इस FPO के पहले जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की दैट इज 98.90% एंड इस एफपीओ के बाद हो जाएगी 80.82%। सो गाइज, हम रुचि सोया कंपनी को एनालाइज करके ये डिसाइड करेंगे कि ये एफपीओ एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं। लेकिन उसके पहले एफपीओ और आईपीओ में क्या डिफरेंस है, क्या है एफपीओ, वो समझ लेते हैं। बेसिकली आईपीओ जब कोई कंपनी पहली बार जनरल पब्लिक से फंड रेज करती है तब ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है और इसे हम आईपीओ कहते हैं। जब ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जनरल पब्लिक से फंड रेज करती है व्हाइल अलॉटिंग शेयर्स, दिस इज कॉल्ड एफपीओ। सो इस केस में क्या होता है, दिस इज लाइक सेकेंड टाइम और सब्सिक्वेंट टाइम्स जब फंड्स रेज किए जाते हैं, इट इज देयरफॉर एन एडिशनल इश्यू ऑफ शेयर्स। द एफपीओ इज एन एडिशनल इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इनफैक्ट एफपीओ आईपीओ के कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। रीजन बीइंग कि कंपनी इज ऑलरेडी लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट, यू हैव सीन द परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स। इसके अलावा हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है क्योंकि कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, ऑलरेडी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल्स इज अवेलेबल एंड यू कैन रिव्यू बिफोर अप्लाइंग। So this is the difference between IPO and FPO. तो रुचि सोया एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है और ये अपना FPO लेके आई है। नाउ हम सबको पता है रुचि सोया इज पायनियर इन सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड बहुत ज्यादा फेमस कंपनी थी इन टर्म्स ऑफ ऑयल, बट 2017 to 2019 was a difficult phase for the company and 2019 में ये NCLT में चली गई थी and was almost on verge of bankruptcy. It was then when Baba Ramdev's company Patanjali acquired it in 2019 after completing IBC process. Now रुचि सोया का नाम सुनते ही हमें लगता है कि इट्स एन ऑयल बेस्ड कंपनी, सिर्फ ऑयल की कंपनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इट इज वन of the biggest FMCG and FMHG player of today's India. Now, interestingly, जो कंपनी 2019 में बैंक्रप्सी की वर्ष पे थी वो आज की डेट में नंबर 1 प्लेयर है इंडिया में एफएमसीजी और एफएमएचजी कैटेगरी में। 2019 में पतंजलि ने उसे एक्वायर करा एंड 2019 से 2022 अगर हम देखें तो 2020 मार्च में कोविड आ गया था, विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज टू सर्वाइव। एंड ऐसे टाइम पे पतंजलि ने इसके एक्विजिशन के बाद इसका टोटल टर्न अराउंड कर दिया है कंपनी का। एंड दिस एक्चुअली इज एन एग्जाम्पल ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कैसे एक डूबती हुई बोट को, द बोट विच वॉज सिंकिंग इज
survived and is sailing very, very smoothly. Patanjali revamped this company by, very dynamic and professional senior management, corporate governance, and transparency in running the business. If we talk about today, Ruchi Soya and Patanjali दोनों एक साथ have more than 1 million retail touch points pan India. This is today where it stands. Products की अगर हम बात करें, as I already told you, it is a giant. It is one of the biggest company in FMCG, FMHG. Let's see what all products they are dealing into. They are dealing into edible oil and byproducts, oleochemicals, textured soya protein, honey, atta, oil palm plantation, biscuits, cookies, rusk, noodles, breakfast cereals, nutraceuticals, wellness, renewable energy, wind power. Currently, are leveraging with a brand known as Nutrela with a range of premium products like Nutrela High Protein, Chakki Atta, Nutrela Honey, and whatnot. As we all know, Patanjali is owned by Baba Ramdev, and Baba Ramdev promotes good health by practicing yoga and by consuming healthy products which are natural. By consuming products which are very healthy and which are natural. So soya, let me tell you, is the best form of protein which can be consumed by vegetarians. Vegetarians के लिए सबसे अच्छा edible form of protein है soya. तो soya based in products पे बहुत ज़्यादा focus है company का, and they are manufacturing very good quality of products. Ruchi Soya is the largest manufacturer of soya foods with a presence across the entire value chain in upstream and downstream businesses with secured palm plantations. Further, Ruchi Soya has tie-ups with thousands of farmers for their palm plantation business and has massive growth plans. Yes, जो local farmers है जगह जगह पर, उनके साथ Ruchi Soya ने tie-up कर रखा है for this palm plantation and extracting oil out of it. तो बहुत ही pure form of oil ये लोग निकालते हैं अपने खुद के plantation से, and इसको ये और अभी expand करने का plan कर रहे हैं और grow करने का plan कर रहे हैं. Government का जो main focus अभी चल रहा है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कि आत्मनिर्भर भारत पे वो फोकस कर रहे हैं, तो हर वो चीज जो इंडिया में चाहिए वो इंडिया में ही बने तो बहुत अच्छा है. मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया. इंडिया इज बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल. So government has launched schemes for boosting palm plantation for the country to reduce dependency on imports. Patanjali and Ruchi Soya have a broad vision to make India swasth and atmanirbhar. Strong parent company always helps in growth. जैसे कि मैंने आपको HDFC ग्रुप के केस में भी हमेशा कहती हूँ, स्ट्रॉन्ग पैट्रोनेज ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं. आप अगर बात करें FMCG सेक्टर में, तो जो नेटवर्क होता है लॉजिस्टिक्स में, बहुत सारी चीजों में हेल्प मिलती है. तो आज की डेट में अगर हम रुचि सोया की स्टैंडिंग देखें, इट इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट FMCG कंपनीज इन इंडियन एडिबल ऑयल सेक्टर with 23 strategically located plants and one of the largest fully integrated edible oil refining operations. इसका प्रेजेंट में एंटायर वैल्यू चेन जो पाम और सोया सेगमेंट में है, इट हैज अ हेल्दी मिक्स ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बिजनेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. As it has gained distribution capabilities of Patanjali as well, so it has captive distribution network of around 3,409 Patanjali distributors, 3,326 Arogya Kendras, 1,301 Patanjali Chikitsalayas, 273 Patanjali mega stores, and 126 Patanjali super distributors. 126 Patanjali super distributors and 3,409 Patanjali distributors provide across to 5,45,849 customers touch point, including 47,316 pharmacies, chemists, and medical stores as of March 31, 2021. And the Patanjali order app, which is known as Me app. आप आई एम श्योर अगर आप किसी भी सिटी में जाएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े स्टोर दिख जाएंगे जो ये FMCG एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स देंगे सिर्फ पतंजलि के. उस पे बाबा रामदेव का फोटो बना होता है, पतंजलि लिखा होता है. दे आर देयर स्पेशलाइज्ड आउटलेट्स जहाँ पे वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. ऐसा आपको हार्डली किसी और ब्रांड का मिलेगा. आपने कभी ऐसा डाबर का या ITC का ऐसा कोई स्टोर नहीं देखा होगा, बट आई एम श्योर पतंजलि का आपने जरूर देखा होगा. Now another big reason why I feel ये बहुत अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का is because of their palm plantation and because they are pioneered and they are market leader in edible oil section, palm oil section. क्यों? क्योंकि इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, कि बिगेस्ट इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का.
सबसे ज्यादा कंजम्पशन यहाँ पे होता है एडिबल ऑयल का, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आपको पता है वर्ल्ड में कौन है? रशिया। नाउ रशिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल एंड इंडिया इज बिगेस्ट इंपोर्टर। अभी हम सबको पता है रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, और इस क्राइसिस के टाइम पे रशिया से ऑयल इंपोर्ट होके आ नहीं पा रहा है। इट इज सिंस जनवरी ये गिरता जा रहा है, जो इंपोर्ट्स हमारे पास आ रहे हैं वो गिरते जा रहे हैं, कंजम्पशन कम नहीं हो रहा है, तो ऑयल के रेट ऐसे में बढ़ेंगे। और ऑब्वियसली जो इंडिया में मार्केट लीडर है, जो इतने सालों से एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, उसको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, वो है रुचि सोया। इंडिया एक्चुअली इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पाम ऑयल। इफ यू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स की उसका कितना कल्टीवेशन एंड ऑयल जनरेट करने का कैपेसिटी है, तो रुचि सोया इज ऑलरेडी द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ allocated zones by state government to undertake palm plantation, almost double the size of allocation zones available with the closest competitor, that is Godrej Agrovet. Also, Ruchi Soya has ambitious expansion plan of adding 5 lakh hectares in palm plantation business in northeast regions, which would significantly help in reducing dependency on import, and आत्मनिर्भर भारत कैंपेन को ये सपोर्ट करेगा। स्वदेशी एंड आत्मनिर्भर भारत, ये दो पतंजलि के मोटो है जिसपे वो लोग काम कर रहे हैं। अगर हम एक्चुअली रुचि सोया का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर देखें जिसके साथ इसको कंपेयर किया जा सकता है, वो है अदानी विल्मर। अदानी विल्मर से बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी है रुचि सोया, बट बिकॉज ये 2017 से 19 जो डिफिकल्ट फेज था रुचि सोया का, इसकी वजह से वो अदानी विल्मर से पीछे रह गए। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, आफ्टर 2019 में जो इसका पतंजलि ने एक्विजिशन किया, उसके बाद जो इसने ग्रोथ शो की है 2019 से अभी तक, तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बात करूं तो अदानी विल्मर से रुचि सोया बहुत बहुत ज्यादा बेटर है, हर एस्पेक्ट में बेटर है। लेट्स सी हाउ। ये दोनों कंपनी एडिबल ऑयल में डील करती है। अगर मैं बात करूं अदानी की, तो वो स्टेपल और कमोडिटी प्रोडक्ट में ज्यादा है जिसका मार्जिन कम होता है। रुचि सोया के केस में जो हाई एंड मार्जिन है वो ज्यादा है, क्योंकि वो डील करते हैं सोया एंड सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा रुचि सोया है पतंजलि बिस्किट्स, नूडल्स एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, जो पतंजलि ने टोटली रुचि सोया को ट्रांसफर कर दिया है। इट हैज अ कंसिडरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़। एफएमसीजी पोर्टफोलियो अगर हम रुचि सोया का देखें तो हाई मार्जिन हाई ग्रोथ न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट है इसमें, जो अदानी में नहीं है। और आज के टाइम पे हमको पता है जो टुडेज इंडिया है वो फोकस करता है फिटनेस पे, वो फोकस करता है हेल्दी चीजें खाने पे। ग्रीन टी इज प्रेफर्ड मोर एज कंपेयर टू नॉर्मल टी। तो इस टाइम पे हेल्थ पे, फिटनेस पे हमारा जो यूथ है वो बहुत फोकस करते हैं, और इस टाइम पे ये जो न्यूट्रा प्रोडक्ट्स है ये सब बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग अपने ब्रेकफास्ट में। ओट्स का कंजम्पशन बढ़ गया है, सारी हेल्दी चीजें लोग अडॉप्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम जब पूरी सब्जी लोग खाया करते थे। Patanjali had done an extensive research on nutraceuticals, and Ruchi Soya now have come out in the market with these products. Ruchi Soya का जो प्रोडक्ट है वो बहुत हाई मार्जिन है एज कम्पेयर टू अदानी। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्ट में हाई मार्जिन है मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो जो शेयर होल्डर्स है यानी कि आप और मैं जो इस एफपीओ में अप्लाई करेंगे वो अल्टीमेटली बेनिफिट होंगे। एंड लास्टली एज आई टोल्ड यू कि इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल, और 95% इंपोर्ट से मीट हो रही रिक्वायरमेंट अभी। एंड ऑलरेडी रुचि सोया इज मार्केट लीडर इन दिस पाम ऑयल सेक्टर, और अभी ऑलरेडी उनके उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन प्लान्स है, तो ये उनको बेनिफिट देगा जो अदानी विल्मर में मिसिंग है। सो अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अगर टॉप पिक देखा जाए तब भी ये रुचि सोया कंपनी बनती है कि हमें डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो अदानी विल्मर का जो 2021 में ग्रोथ रेट है दैट इज 25%, वेयर इन जो रुचि सोया का है वो है 24%। EBITDA मार्जिन की अगर हम बात करें तो रुचि सोया की जस्ट डबल है अदानी से, अदानी की जस्ट 3.85% है, वेयर इन रुचि सोया की 6.22% है। एंड ये प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑन द बॉटम लाइन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड इवेंचुअली शेयर होल्डर्स और अर्निंग पर शेयर। अगर हम डेट की बात करें तो भी अदानी विल्मर का रुचि सोया से बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबल। लास्टली लेट्स डिस्कस कि रुचि सोया ये जो एफपीओ के थ्रू फंड्स रेज होंगे ये कहाँ यूटिलाइज करने वाले हैं, तो 2664 is going to be utilized for repayment or prepayment in full or part for certain borrowings availed by the company. 593 would be for funding incremental working capital requirement for expansions, and 1043 would be general corporate purposes.
सो इन ऑल इफ आई एनालाइज ऑल द एस्पेक्ट्स, मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्पेशली इन मिड्स ऑफ दिस रशिया यूक्रेन वॉर एंड दिस वॉलेटिलिटी इन मार्केट, ये जो एफपीओ आ रहा है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है एंड दे शुड डेफिनेटली अप्लाई इन इट एंड गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। मैं इसमें अप्लाई करने वाली हूँ। कॉमेंट एंड टेल मी आपका क्या डिसीजन है, आप इसमें अप्लाई कर रहे हो या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।